Hi everyone. So many of you would have started preparing for SEBI Grade A Phase 2. अब काफ़ी लोग ये पूछते रहते हैं कि सर SEBI Phase 2 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं. वैसे तो these days one thing which I feel is that papers are really unpredictable. It is very foolish to predict important topics. PFRDA में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से कुछ भी नहीं आया था, मैं सही बताऊं तो. ठीक है, बट ठीक है, अगर हम एक ट्रेंड के साथ जाएं सो वी कैन लिस्ट सम टॉपिक्स जहां से क्वेश्चंस आते रहे हैं, बट इट डजंट मीन कि आप बाकी टॉपिक्स को बिल्कुल छोड़ दो. सारे टॉपिक्स पढ़ के जाने, शायद इन टॉपिक्स को आप एक एक्स्ट्रा रिवीजन करके चले जाओगे. तो सबसे पहले हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि कैन वी प्रेडिक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कितने एक्सटेंट तक हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं. फिर 3 की पॉइंट्स विच यू शेल टेक इनटू अकाउंट फॉर योर फेज 2 प्रेप. फिर सारे सब्जेक्ट्स जो हैं आपके मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, इकोनॉमिक्स, कंपनी लॉ, फाइनेंस, अकाउंट्स या डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, उनके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो आपको करने चाहिए. अगर आप सेबी के लिए नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो सेबी की एक गाइड बुक असिस्टेंट मैनेजर के लिए आप जरूर डाउनलोड कर लें. जीरो कॉस्ट पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. आप इसको क्यों डाउनलोड करेंगे? इसमें आपको सेबी के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, सैलरी, प्रमोशंस, डिपार्टमेंट, हायरार्कीज, लोकेशंस, सब कुछ. ठीक है, और आपकी प्रिपरेशन के लिए भी PYQs मिल जाएंगे, डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा, लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज टू बी रेफर्ड अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज इसको डाउनलोड कीजिए. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करना है और कुछ नहीं करना, और इसको आराम से बैठकर पढ़िए. अब सबसे पहला क्वेश्चन, मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं. मैंने पहले ही डिस्कस किया था, क्या ये प्रेडिक्ट करना सही है? क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं? मेरा आंसर येस एंड नो है. ठीक है, अब अगर एग्जाम एक ट्रेंड पे आता है तो यस वी कैन प्रेडिक्ट. बहुत बार देखा गया है कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं एग्जाम में वही आ जाता है, बट एग्जाम भी अनप्रेडिक्टेबल हैं. PFRDA इसी साल 2025 में जो PFRDA हुआ था अभी हाल ही में, उसमें आप देखिए फेज 2 में बहुत ज्यादा ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन आए, या बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए या आए ही नहीं. तो टॉपिक्स प्रेडिक्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ के जाएं. टॉपिक्स प्रेडिक्ट करने का मतलब है कि पढ़ के सारा जाना है. शायद इस चीज को आप और अच्छे से पढ़ लें और अच्छे से रिवाइज कर लें, इस पे आप और प्रैक्टिस कर लें. सो प्रिपरेशन 100% होनी चाहिए. ठीक है, मे बी इसमें से 40% पे मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिवीजन या प्रैक्टिस करके जाऊंगा. दैट इज द ओनली मीनिंग व्हेन वी से दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट. और अगर आप सेबी ग्रेड ए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इससे पहले मैं आपको यह बताऊं कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं. सबसे पहले आप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स कर लीजिएगा. फेज 1 में बहुत सारे पैराग्राफ बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, और न्यूमेरिकल, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में भी न्यूमेरिकल आए थे. तो न्यूमेरिकल हमें बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, चाहे कॉस्टिंग हो, इकोनॉमिक्स हो, फाइनेंस हो या अकाउंट्स हो. और अगर आपने कोई सब्जेक्ट नहीं किया था फेज 1 तक, काफी लोगों ने अकाउंट्स या कॉस्टिंग छोड़ रखा था, आप उसको बिल्कुल भी ये मत सोचे कि मैं इसको फेज 2 में भी छोड़ जाऊंगा. हमें उसको अच्छे से करके जाना है. डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश हमने अभी तक बिल्कुल नहीं की थी फेज 1 तक. फेज 1 के बाद काफी लोगों ने शुरू की है, बट आप इसको लाइटली ना लें. आप इसको लाइटली बिल्कुल भी ना लें. डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है. दो इट्स वेटेज इज 1/3, बट मैं आपको बता रहा हूं अगर आपके डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में 45 से 50 के बीच में रह गए, देन इवन इफ यू स्कोर 75 मार्क्स इन पेपर 2, इट माइट बी रियली डिफिकल्ट टू क्लियर द ओवरऑल कट ऑफ एंड कम इनटू द मेरिट लिस्ट. और करंट अफेयर्स जो फेज 1 में तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, क्योंकि पेपर 1 में मुझे 30 नंबर्स ही लेने थे, और जीए सेक्शन में अगर 2-3 नंबर भी आए, ओवरऑल 30 आए तो मेरा चलेगा. लेकिन करंट अफेयर्स फेज 2 में इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन 1-2 ही आएंगे, बट दोज 1-2 क्वेश्चंस कैन डिसाइड योर फेट. तो फाइनेंस से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं, स्पेशली सेबी रेगुलेशंस, आप उनको प्लीज अच्छे से पढ़ लें. अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैनेजमेंट के कौन से हैं? ठीक है, ये की पॉइंट्स आपने नोट कर लिए, इनको एग्जीक्यूट करना. अब मैनेजमेंट में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं? मैनेजमेंट में भाई टॉपिक्स ही कितने हैं. जनरल मैनेजमेंट, लीडरशिप, HRD, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, 5 या 6 टोटल टॉपिक्स हैं. 12 से 15 क्वेश्चन आपको यहां इससे आएंगे. आई थिंक 12 से 15 भी क्यों, 17 से 18 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैनेजमेंट से देखने को मिल सकते हैं. तो मैं इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ के जाऊंगा. ठीक है, यू माइट बी थिंकिंग कि सर इंपॉर्टेंट बता रहे हो या सारा बता रहे हो. ये सारा ही करना है. और इसमें से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस फेज 1 में आए थे, तो फेज 2 में भी भर भर के एक्सपेक्टेड है. कॉस्टिंग में क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है? करने सारे हैं, बट मैं इसको हाई प्रायोरिटी इसलिए दे रहा हूं. इसको 2 बार रिवाइज कर लेना, 3 बार रिवाइज कर लेना, इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना.
सो ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और इसमें से कॉस्ट शीट के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग में पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से मटेरियल एंड लेबर वेरिएंस के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस कॉस्टिंग में एबनॉर्मल लॉस गेन, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है और इन्हीं चैप्टर्स में से न्यूमेरिकल आने की भी पॉसिबिलिटी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, लीन सिस्टम एंड इनोवेशन विच इज वेरी इजी टॉपिक्स इन माय ओपिनियन। आप इसको चाहे शुरू में कर लो चाहे एंड में करो, ये किसी भी और टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, प्लेन थ्योरी। इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं विच कैन बी अ रियली केक वॉक। तो आप इसको प्लीज़ अच्छे से पढ़ जाना। और कॉस्टिंग में भी पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स पक्का आएंगे। आई थिंक अगर 16-17 क्वेश्चन आते हैं, वी कैन एक्सपेक्ट 6 to 7 न्यूमेरिकल्स इन कॉस्टिंग विच इज अ बिग नंबर। तो मॉडरेट टू टफ न्यूमेरिकल आप करके जाना एग्जाम के लिए। इकोनॉमिक्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इकोनॉमिक्स के लिए यूनिट बी तो आप सारे ही पढ़ लें, आसान है, स्कोरिंग रहेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यूनिट ए में जो प्रायोरिटी पे आप लें, जिसको आप ज़्यादा रिवाइज करें, डिमांड एंड सप्लाई मार्केट स्ट्रक्चर्स, क्लासिकल एंड केनीजियन अप्रोच, मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, ISLM, इन्फ्लेशन एंड फिलिप्स कर्व एंड बिजनेस साइकिल्स। ठीक है, कुछ चैप्टर मैंने छोड़ दिए हैं, उसका मतलब ये नहीं कि आपको ये करने नहीं है, शायद आप उनको 1-2 बार पढ़ेंगे, ज़्यादा रिवाइज नहीं करेंगे। दैट इज़ दी ओनली थिंग आई मीन टू से व्हेन आई से ये रेड वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और न्यूमेरिकल फेज़ 1 में आपके आए थे इकोनॉमिक्स में, फेज़ 2 में भी आ सकते हैं, और पैराग्राफ बेस्ड फिल इन दी ब्लैंक्स जो आए थे वो फेज़ 2 में भी आ सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप जो भी मॉक टेस्ट दें उनमें इस प्रकार के क्वेश्चंस होने चाहिए। कंपनी लॉ के लिए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं? कंपनी लॉ में भी आपके 17 से 18 क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर बहुत लिमिटेड है। चैप्टर 3, चैप्टर 4 आई थिंक ये एक प्रोस्पेक्ट्स पे है, एक शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स पे है। तो दोनों ही चैप्टर्स ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सबसे बड़े भी हैं और इनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिस्टोरिकली आते रहे हैं। बट ये डिविडेंड वाला चैप्टर, चैप्टर 8 भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 10 आई थिंक इज ऑन ऑडिट एंड ऑडिटर्स। This chapter is on meeting board of directors, appointment and qualification. This is on meetings and powers of board of directors, and this is on NCLT, chapter 27. तो चैप्टर सारे करने हैं, बट चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 आर बिट टेक्निकल, दे आर मोस्ट डिफिकल्ट ऑल्सो। यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस आ रहे हैं, पिछले साल भी सेबी में और इस साल भी, तो आप इनको बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाना। फाइनेंस में रोल एंड फंक्शंस ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज, ये आसान है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है, नैफिड पे, RBI, नबार्ड, सेबी के रोल पे। फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स में बॉन्ड मार्केट, इक्विटी मार्केट, मनी मार्केट से क्वेश्चन काफ़ी आते रहे हैं, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डेरिवेटिव्स भी पढ़िएगा, इसमें से न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं डेरिवेटिव्स में से। ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में भी कुछ टेक्निकल हैं, जैसे ट्रेड्स वगैरह, वो आप पढ़ के चली जाइएगा। ई यूनिट पूरा अच्छे से पढ़िएगा, इसमें मल्टीपल चैप्टर्स हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, नॉन टैक्स सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, GST, फाइनेंस कमीशन, फिस्कल पॉलिसी, ये मल्टीपल चैप्टर्स हैं, इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये पूरा यूनिट आप अच्छे से पढ़ जाना। और इन्फ्लेशन तो आपने वैसे इकोनॉमिक्स का जो मैंने सिलेबस बताया था यहाँ पे, ये आपने यहाँ पढ़ ही लिया होगा, तो उसके बाद सेम चीज़ ही फाइनेंस में भी आपको पढ़नी है। न्यूमेरिकल्स आपको डेरिवेटिव्स या बॉन्ड्स पे आ सकते हैं, डेरिवेटिव्स या ये वाला बॉन्ड्स, इस पे आपको बेसिक न्यूमेरिकल फाइनेंस में आ सकते हैं, वो भी आप करके जाइएगा। अकाउंट्स में अगेन पढ़ना तो सारा ही चाहिए, बट ये 3 चीज़ें सबसे पहले पढ़नी है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, डेबिट क्रेडिट, जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, ये अच्छे से हो गया। उसके बाद हम यूनिट सी में कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और रेशो पढ़ेंगे। इसमें भी मेरे हिसाब से रेशो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं एग्जाम में क्वेश्चंस देखता हूँ। उसके बाद हम प्रिपरेशन ऑफ फाइनल कंपनी अकाउंट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में फिक्स्ड एसेट्स, मतलब ये PP है, अब इसका नाम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, पहले फिक्स्ड एसेट्स के नाम से होता था।
फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस में से भी काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं और इन्वेंट्रीज में से भी। रेवेन्यू और इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, लेकिन शायद इसमें से आप कुछ पार्ट छोड़ सकते हैं या इसको कम रिवाइज कर सकते हैं एज कंपेयर टू अदर 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, बाकी अकाउंटिंग फ्रॉम शेयर कैपिटल में आप बोनस शेयर्स और राइट्स शेयर्स कर लें। ईसॉप्स आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, बायबैक भी कर लीजिए, बट बोनस और राइट्स को ज़्यादा टाइम दीजिएगा, ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा। तो ये हमारे अकाउंट्स के टॉपिक्स हो गए। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन इट कैन कम ऑन एनी टॉपिक, साइकोलॉजी, वॉर, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट। तो इंग्लिश के ऐसे टॉपिक्स आप यहाँ से कर सकते हैं। ये नरवीर सर ने एक वीडियो बनाया था, इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स फॉर फेज 2 पेपर 1। आप यहाँ से अपना इंग्लिश का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये ऐसे टॉपिक्स आपको एक लिस्ट दी गई है, हर साल इस लिस्ट में से ऑलमोस्ट एक आधा टॉपिक डायरेक्ट आ जाता है। डायरेक्ट नहीं भी आएगा तो दी कलेक्शन ऑफ टॉपिक्स अगर आप उनको प्रिपेयर कर लें तो यू विल बी एबल टू राइट ऑन एटलीस्ट वन ऑफ द टॉपिक्स विच वुड बी काइंड ऑफ सिमिलर टू दीज टॉपिक्स। तो वो ऐसे टॉपिक्स क्या क्या इंपॉर्टेंट हैं वो आप इस वीडियो में इस टाइटल से हमारे चैनल पे सर्च करें, आपको पूरा डिटेल्ड वीडियो इस पे मिल जाएगा। और अगर आप अभी भी सेबी के कुछ असिस्टेड कोर्सेज सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए edutab.in पे। यहाँ पे कोर्सेज में आप सेबी ग्रेड ए कोर्सेज सेलेक्ट कीजिए। तो 2025 के लिए अभी हमारी एक फेज 2 की टेस्ट सीरीज है विच हैज चैप्टर वाइज टेस्ट फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स ऑफ पेपर 2 एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर पेपर 2 एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर पेपर 1, दैट इज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, जो एवेल्युएट भी होंगे। इस टेस्ट सीरीज के अलावा अगर आपको पेपर 2 के जो 6 सब्जेक्ट्स हैं उन पे एडिशनल क्वेश्चंस चाहिए तो आप ये बाय कर सकते हैं, 4000 प्लस MCQs फॉर सेबी ग्रेड ए 2025। ठीक है, इसमें इस टेस्ट सीरीज से अलग 4000 क्वेश्चंस हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे सारे सब्जेक्ट्स पर पेपर 2 के, और 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे आपको फेज 2 के। और अगर आप कुछ वीडियोस देखना चाहते हैं देन ये रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स है, शायद आप एक दो कंपोनेंट के वीडियोस देखना चाहें तो इसमें सारे वीडियोस हैं। आप जो भी कंपोनेंट देखना चाहें पेपर 2 का या पेपर 1 का, इसमें सारे वीडियोस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। सो आप इनको कंसिडर कीजिए अगर आप कुछ असिस्टेड प्रिपरेशन चाहते हैं, नहीं तो अपनी सेल्फ प्रिपरेशन करते रहिए और MCQs ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।